Shivaji Maharaj had posed a big challenge before Adil Shah. Therefore, the Adil Shah sent Siddhi Johar, the Sardar of Konal region, against Shivaji Maharaj in 1660. अभी तो शिवाजी महाराज थे बहुत ही बड़े चैलेंजर बन गए थे आदिल शाह के लिए। तो इसके लिए शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए आदिल शाह ने किसको भेजा? सिद्धि जौहर को भेजा। कभी 1660 में भेजा था। द आदिल शाह गेव सिद्धि द टाइटल शलबत खान, रुस्तुम-ई-जुमान, बाजी घोड़पड़े एंड अफजल खान सन फजल खान वेर ऑल्सो देयर टू हेल्प सिद्धि जौहर। अभी सिद्धि जौहर की सब लोगों ने मदद की। शिवाजी महाराज के खिलाफ पूरे सब सरदार क्या हो गए थे? एक हो गए थे और उन्होंने भेजा था आदिल शाह ने इन लोगों को भेजा था किसके लिए? शिवाजी महाराज को हराने के लिए। इन दिस circumstance शिवाजी महाराज टुक शेल्टर इन द पन्हाला फोर्ट। उस टाइम पे जो शिवाजी महाराज थे, इन सब परिस्थिति को देख के शिवाजी महाराज ने एक शपथ ली थी। क्या शपथ ली थी? क्या पन्हाला फोर्ट में उन्होंने शपथ ली थी। सिद्धि सोल्जर लेड साइन टू द फोर्ट अबाउट 5 months। अभी सिद्धि जौहर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने फोर्ट की 5 महीने तक क्या की? देर संभाल की। शिवाजी महाराज फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इनसाइड द फोर्ट। और शिवाजी महाराज का तो निश्चय दृढ़ था कि उनको हराना ही हराना है। उन्होंने भले ही 5 महीने अपना पूरा घेराबंदी की, पर फिर भी शिवाजी महाराज का क्या हो गया उसमें? उन्होंने पूरा सोच समझ के प्लान किया था। नेताजी पालकर ट्राइड टू रेज द साइट बाय अटैकिंग सिद्धिस आर्मी फ्रॉम आउटसाइड, बट ही कुड नॉट सक्सेस इन इट हैज हिज फोर्सेस वेर merged। उन्होंने इतने सारी कोशिश करने के बाद भी उसमें वो सफल नहीं हो पाए। शिवाजी महाराज ओपन टेक विथ हिम, दिस लीड टू स्लेकनेस इन सेत अराउंड पन्हालागढ़। पर बाद में शिवाजी महाराज ने अंदर जाके पूरी अपनी जो बातचीत थी, पूरी बातचीत से अपना काम जो था वो निकालवा दिया। ऐसे उन्होंने अपने जाल में उनको फंसा लिया। शिवाजी महाराज टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन। तो शिवाजी महाराज ने परिस्थिति का क्या किया? लाभ उठाया। उनको पता चल गया कि ये अपने अंदर फंस रहे हैं, तो इसलिए शिवाजी महाराज ने उनका क्या किया? एडवांटेज किया, उसका फ़ायदा उठाया सिचुएशन का। ऑन दिस ओकेजन शिवा कैस्टेड अ ब्रेव यूथ कम फॉरवर्ड। अभी इस टाइम पे शिवा काशिद का एक बहादुर युवा आगे आया। ही रिसेम शिवाजी महाराज इन लुक्स। उन्होंने शिवाजी महाराज की तरह देखा। शिवाजी महाराज जैसे था वो ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग वैसे उसने देखा। ही रिसेम शिवाजी महाराज इन लुक्स। ही ड्रेसअप लाइक शिवाजी महाराज एंड सेट इन हम पालकी। उन्होंने क्या किया? पालकी में बैठा। पालकी ये क्या है? पालकी है। तो उन्होंने शिवाजी महाराज जैसे ही दिख रहे थे वो उनके जैसे उन्होंने ड्रेसअप किया और वो पालकी में बैठ गए। द banquet लेफ्ट बाय राजा दी गेट इट वॉज कैप्चर बाय सिद्धिस आर्मी। तो जैसे ही वो राजगद्दी थी वो द्वार में ऐसे पालकी जा रही थी, तो सिद्धि के जो आदमी थे, सेना थे, उन्होंने क्या किया? उनको पकड़ लिया। इट वॉज कैप्चर बाय सिद्धिस आर्मी। इट वॉज डिफिकल्ट सिचुएशन। शिवा काशिद sacrifice himself on this occasion। तो उस टाइम पे क्या हो गया? उस टाइम पे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो थी उनके सामने आई थी, क्योंकि शिव काशिद को सिद्धि जौहर के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया? पकड़ लिया था। तो उस अवसर पे उसने क्या किया? अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। किसने? सिद्धि जौहर ने। शिवा काशिद सेक्रीफाइस हिमसेल्फ ऑन ओकेजन ऑफ स्वराज। उसने स्वराज की स्थापना के लिए अपने जान को भी बलिदान दे दिया। इन दिस मीनवेल शिवाजी महाराज लेफ्ट द फोर्ट यूजिंग अनदर डिफिकल्ट रूट्स। तो उसके बाद ये जो होने के बाद शिवाजी महाराज ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। ही वॉज occupied by the बाजी प्रभु देशपांडे, बंदाल देशमुख एंड समको सोल्जर। उन्होंने इन लोगों के साथ मिलके
ये जो मार्ग था वो छोड़ दिया, दूसरे मार्ग पे वो जाने की शुरुआत की। उसके साथ कौन कौन थे शिवाजी महाराज के साथ? बाजी प्रभु देशपांडे थे और बंदल देशमुख थे। उन्होंने उनको पकड़ के रखा था क्योंकि दूसरा रास्ता अपनाने के लिए। द सिद्धि कम टू नो दैट शिवाजी महाराज हैज एक्सेप्ट दिस ट्रेन राउंड पन्हाड़ागढ़ एंड प्रोसीडेड टू विशालगढ़। उन्होंने फिर सोचा कि जो इस सिद्धि को पकड़ने के लिए शिवाजी महाराज यहाँ से निकल गए हैं, कहाँ पे जाने के लिए? पन्हाड़ा से निकल गए हैं विशालगढ़ जाने के लिए। तो वैसे उनके माइंड में हुआ था। हिज आर्मी परचेड शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज एंटर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग सिद्धिस आर्मी एट द फोर्ट विशालगढ़ टू बाजी प्रभु देशपांडे। अभी जैसे सिद्धि जोहर को पता चला कि शिवाजी महाराज यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो वैसे ही सिद्धि जोहर ने क्या किया, उनके सैनिक को शिवाजी महाराज के पीछे भेजा कि आप जाओ, उनका पीछा करो, वो क्या कर रहे वो देखो। बट शिवाजी महाराज भी कोई ऐसे ही नहीं थे। उन्होंने भी क्या किया था, बाजी प्रभु देशपांडे को उनकी सेना को रुकने के लिए कहा था। मतलब अब उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी कि आपको उनको हमारा पीछा करने से बचाना है। ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे चेक सिद्धिस आर्मी टू घोड़ पास नियर गांजापुर। तो अभी जो बाजी प्रभु थे उन्होंने इनको सबको यहाँ पे बचा के रखा था। बाजी प्रभु की सेना ने सिद्धि जोहर की सेना को खाड़ी में रखा था वहाँ पे ही। ही फॉट टू द ग्रेटेस्ट वॉलियर। जो बाजी प्रभु थे उन्होंने एक अपना बहुत ही हिम्मतवार ग्रेट वॉलियर के हिसाब से काम किया था। उन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। बाजी प्रभु ने ग्रेट वॉरियर का काम किया था। बाजी प्रभु डेथ अ हीरोज डेथ इन दिस बैटल। बहुत लड़ने के बाद बाजी प्रभु ने यहाँ पे अपने प्राण छोड़ दिए। उन्होंने वहाँ पे उनकी लड़ाई में उनकी डेथ हो गई। बिकॉज बाजी प्रभु's आर्मी had set this army at bay, शिवाजी महाराज could proceed to विशालगढ़। While going to विशालगढ़, महाराज also crushed the opposition of आदिल शाह सरदार, दलवी of पलवान and सुरवे of श्रीगपुर। महाराज रिच विशालगढ़ सेफली। बाजी प्रभु की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि बाजी प्रभु की सेना ने सिद्धि जोहर की सेना को खाड़ी में वहाँ पे ही खड़ा रखा था, मतलब आगे बढ़ने नहीं देने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे वैसे ही शिवाजी महाराज क्या हो रहे थे, विशालगढ़ की तरफ आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। और विशालगढ़ जाते समय महाराज को पलवन आदिल शाही सरदार दलवी जो थे, दलवी के एक सुरवे सेना के सामने उसका विरोध को ऐसा कुचल दिया उन्होंने। उनके सामने वो सेना आई, दलवी की जो सेना थी शिवाजी महाराज को रोकने के लिए आई, पर शिवाजी महाराज ने उनको ख़त्म करके आगे आगे पहुँचे और शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ पहुँच गए। महाराज रिच विशालगढ़ सेफली। वाइल शिवाजी महाराज वॉज ट्रैप्ड अपॉन पन्हाड़ा, औरंगजेब हु हैड एक्वेस्टेड थ्रोन ऑफ दिल्ली। जबकि शिवाजी महाराज ने क्या किया, औरंगजेब में से पन्हाड़े में फंसे हुए जो बाजी प्रभु देशपांडे और उनको भेजा कि वहाँ से उन लोगों को निकालो। उन्होंने थ्रोन पे दिल्ली जाने की तैयारी की और उन्होंने शाइस्ता खान को, मुगल सरदार शाइस्ता खान को कहाँ पे भेजा, डेक्कन भेजा। ही हैड इन्वेड द पुणे प्रोविंस। उन्होंने बाद में क्या किया, उनको पुणे की आक्रमण की तैयारी की। The conflict of Adil Shahi continues even as the Mughal army invaded to स्वराज। पुणे जाने की तैयारी की उन्होंने और उसके बाद उन्होंने मुग़ल सैनिकों के पे भी स्वराज स्वराज स्थापित करने के लिए उनके साथ भी उन्होंने लड़ाई की। महाराज realized that it would not be prudent to fight two enemies at once and the same time. Therefore, after reaching Vishalgarh safely, he entered into a treaty with the Adil Shahi. As per the treaty, he returned the fort of Panhala to the Adil Shahi. स्वराज स्थापित करने के लिए मुगल लोगों के साथ उन्होंने आक्रमण किया और महाराज ने महसूस किया कि एक समय पर दो दुश्मनों से लड़ाई करना क्या हो गया, नहीं हो पाएगा, विवेकपूर्ण नहीं होगा। इसलिए सुरक्षित रूप से विशालगढ़ पहुँचे और आदिल शाह में प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश किया उन्होंने। और इस संधि अनुसार
उन्होंने पन्हाड़ा के किले को आदिल शाही को वापस कर दिया। तो उन्होंने क्या सोचा, पन्हाड़ागढ़ को आदिल शाह को वापस सौंप देता हूँ। दोनों जगह पे एक ही साथ में लड़ाई नहीं कर सकते, ये क्या धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि जो अपना शिवाजी महाराज थे वो भी धर्म के भी सच्चे और पक्के थे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आप अच्छे से रीड करना, जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो अच्छे से आप लोग लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं वो अंडरलाइन करके उसको 5 टाइम लिखना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।